डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कार्बनिक रसायन के सीरीज में देखेंगे हैलोजन तत्व क्या हैं, यानी कि हैलोजन कहते किसे हैं और हैलोजनों का वर्गीकरण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैलोजन है क्या और हैलोजन शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ और कहाँ का शब्द है। तो हम आपको बता दें, हैलोजन शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि दो शब्दों हैलोज तथा जेंस से मिलकर बना है। इसमें हैलोज का अर्थ लवण होता है, जबकि जेंस का अर्थ उत्पन्न करने वाला। यदि इन दोनों को कंबाइन किया जाए, हैलो और जन को, तो बनता है हैलोजन, और इसका पूरा जो अर्थ निकलता है वह होता है लवण उत्पन्न करने वाला, यानी कि लवण उत्पादक। यानी कि हैलोजन क्या है? हमारा लवण उत्पादक है। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है, ये सब हैलोजन तत्व हैं। यानी कि यही हमारे पास इतने हैलोजन तत्व हैं जिनका अध्ययन हमें करना है। आवर्त सारणी की यदि बात करें, तो आवर्त सारणी में हैलोजन सदस्यों को वर्ग 17 में रखा गया है। किस वर्ग में रखा गया? आवर्त सारणी में वर्ग 17 में किस प्रकार के तत्वों को रखे? हैलोजन तत्वों को रखा गया है। हैलोजन तत्व धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। यह इनका एक विशेष गुण है कि हैलोजन जब किसी भी धातु के साथ क्रिया करता है तो वह लवण बनाता है, और इसी गुण के कारण इसे हम क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। हैलोजन तत्व बहुत ही क्रियाशील होते हैं और ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। फ्लोरीन, क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव अवस्था में और आयोडीन ठोस अवस्था में मिलते हैं। और सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, और इनके रंगीन होने का जो मुख्य कारण है वह यह है कि ये दृश्य प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं। इस कारण से यह रंगीन दिखाई देते हैं। आयोडीन में उपधातुओं जैसे लक्षण भी दिखते हैं, और इसमें धातुई चमक भी पाई जाती है। और पूरी हैलोजन तत्व की बात करें तो इनमें सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो वह है फ्लोरीन। सिर्फ और सिर्फ हैलोजन की ही बात न करके यदि हम इस तरह भी कहें कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो हमारा जवाब होगा फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और हैलोजन को हम X से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल लेटर के X से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ भी आपको रसायन विज्ञान में X दिखे तो वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का हैलोजन लगा सकते हैं। तो अब इन हैलोजनों के बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से हैलोजन हैं और इन हैलोजनों के क्या क्या अपने अपने विशेष गुण हैं। तो चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फ्लोरीन के बारे में कि फ्लोरीन क्या है। तो हम आपको बता दें, फ्लोरीन शब्द लैटिन भाषा के शब्द फेलर से लिया गया है। किससे लिया गया है? फेलर से लिया गया है, जिसका अर्थ फ्लो होता है। और जो फ्लोरीन होता है वह पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। यह सबसे हल्का अत्यधिक क्रियाशील तत्व है, यानी कि सबसे हल्का भी है और साथ में क्रियाशील तत्व। यानी सभी हैलोजनों में सबसे हल्का कौन है? फ्लोरीन है, और सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। फ्लोरीन के जब दो अणु आपस में मिलते हैं तो फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। यह कुछ पेड़ पौधों में भी कार्बनिक फ्लोराइड नामक विष का उत्पादन करते हैं। यानी कि जो फ्लोरीन होते हैं
वह पेड़ पौधों में कार्बनिक फ्लोराइड नामक यानी कि फ्लोराइड नामक विष का उत्पादन करते हैं, जो शाकाहारी जीवों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। अब फ्लोरीन के प्रयोग क्या हैं? तो सबसे पहला प्रयोग अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन गैस का सर्वाधिक उपयोग न्यूक्लियर फ्यूल बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? न्यूक्लियर फ्यूल बनाने में किया जाता है। दूसरा नंबर की बात कर लेते हैं तो यह हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, कूलेंट, सर्किट ब्रेकर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री होती हैं वहाँ भी इस फ्लोरीन का यूज किया जाता है। साथ में यह स्टील निर्माण, वेल्डिंग रॉड बनाने में भी किया जाता है। एल्युमिनियम के शोधन में भी फ्लोरीन का यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। और फ्लोरीन का लास्ट अगर यूज की हम बात कर लें तो रेफ्रिजरेटर जो होता है, जो एसी होते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब अगला हैलोजन हमारा आता है फ्लोरीन के बाद वाला है क्लोरीन। तो क्लोरीन की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं जो क्लोरीन होता है यह हरे पीले रंग की तथा तीखी, क्लोरीन है हरे पीले रंग की और तीखी तथा दम घोटने वाली गंध की गैस है। यानी कि यह हरे पीले रंग की होती है, तीखी होती है और साथ में दम घोटने वाली गैस है। कौन? क्लोरीन। यह बहुत ही विषैली गैस है। यह गले, नाक और फेफड़ों पर गहरा असर करती है। क्लोरीन की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है, यह क्या करती है कि जो क्लोरीन गैस होती है यह फूलों का रंग उड़ा देती है। यानी कि आपसे पूछा जाए फूलों का रंग किसके द्वारा उड़ाया जा सकता है तो आप बताएंगे क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन गैस चूने के साथ जब क्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बना लेता है। कब? जब क्लोरीन की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं? चूने के साथ, तब ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अब क्लोरीन के कुछ उपयोग हैं, जैसे कि पहला उपयोग कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। दूसरा नंबर विरंजक के रूप में या सूती कपड़े, कागज़ का रंग क्या करने में? उड़ाने में। विरंजक का मतलब ही होता है उसको रंग को उड़ा देना। और तीसरा यूज है रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। रोगाणुनाशक के रूप का मतलब जो पेय जल होते हैं, यानी पीने योग्य जो जल होते हैं, उनको क्या किया जाता है? रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए उसमें हम क्लोरीन मिला देते हैं। और साथ में इस क्लोरीन का यूज फास्जीन गैस, मस्टर्ड गैस और ल्यूसाइट गैस, मतलब इस तरह की गैसों को बनाने में किया जाता है जो कि अत्यंत ही विषैली होती हैं। तो इस तरह से हमने क्लोरीन का प्रयोग देखा। अब तीसरे नंबर का जो हैलोजन तत्व है हमारे पास वह है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। तो हम कह सकते हैं ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, यानी कि ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव रूप में पाया जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कौन सा अधातु ऐसा है जो कि द्रव रूप में पाया जाता है तो आपका जवाब होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है यह समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। समुद्री जल में ब्रोमीन लवण के रूप में लगभग 0.006% मात्रा में पाया जाता है। ब्रोमीन साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के द्रव के रूप में पाया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ब्रोमीन का जो कलर होता है वो क्या होता है तो आप बताएंगे ब्रोमीन का जो कलर होता है वह नॉर्मल टेम्परेचर पर गहरे लाल बादामी रंग का होता है जो कि द्रव के रूप में होता है। इस तरह से अब हम देखते हैं ब्रोमीन के उपयोग क्या क्या हैं। तो पहला हम बात करें तो ब्रोमीन का जो उपयोग है आंसू लाने वाली गैसों एवं अन्य विषैली गैसों के बनाने में किया जाता है। दूसरा यूज फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली सिल्वर ब्रोमाइड यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। और अगला यूज है कार्बनिक रसायन में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। और लास्ट यूज की यदि हम बात कर लें
तो पोटेशियम ब्रोमाइड का जो उपयोग है वह नींद लाने की दवा के रूप में किया, यानी कि नींद लाने वाली दवा बनाने में किसका यूज करते हैं, तो ब्रोमीन का यूज करते हैं। इस तरह हमारा अगला हैलोजन तत्व है आयोडीन, जो कि आपके दैनिक जीवन में यूज भी है इसका। तो देखते हैं आयोडीन होता क्या है। आयोडीन एक ठोस अधातु है। आयोडीन क्या है, एक ठोस अधातु है। यह बैंगनी रंग का होता है। यह किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, और इसमें धातुई चमक भी पाई जाती है। मानव शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। यानी कि मानव शरीर में जो आयोडीन होता है वह थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। और यदि मानव शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, उससे क्या होता है, थायराइड ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, जिससे घेगा या गलगंड की बीमारी हो जाती है, जो गले पे क्या होता है, फूल जाता है। आयोडीन एक प्रबल जीवाणुनाशी है। इसका प्रयोग टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। टिंचर आयोडीन, तो अब आपके दिमाग में चलेगा टिंचर आयोडीन क्या होता है। तो हम आपको बता दें, आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का जो मिश्रण होता है, एथिल अल्कोहल का जो मिश्रण होता है, उसी को हम बोलते हैं टिंचर आयोडीन। समुद्री पौधों एवं जीवों में आयोडीन युक्त कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। हैलोजनों में आयोडीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, यानी कि सभी हैलोजनों में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है तो कौन है, आयोडीन है। आयोडीन का उपयोग टिंचर आयोडीन, आयोडेक्स, आयोडोफार्म आदि कीटाणुनाशक एवं पीड़ानाशक दवा बनाने में किया जाता है। तो यह हमारा आयोडीन था, आयोडीन के उपयोग थे। अब लास्ट हैलोजन की बात करते हैं तो आता है एस्टेटिन। एस्टेटिन एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि अत्यंत ही अस्थायी होता है। यह ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व है, यानी कि अधातुओं में यदि पूछा जाए सबसे भारी तत्व तो आप बताएंगे एस्टेटिन को। यह भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा हैलोजन तत्व समाप्त होता है। हैलोजन के उपयोग क्या थे हमने देखा। अब एक दो पॉइंट छोटे छोटे हैं, उनको भी हम इसी लगे हुए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एल्किल समूह। क्या होता है एल्किल समूह, जैसा कि हमने आपको बताया एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, ठीक उसी प्रकार से आज हम जानेंगे एल्किल क्या होता है और एल्किल समूह क्या है। तो जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने आपको बताया एल्केन को हम कहते हैं, किसको कहते हैं, एल्केन को ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एल्किल जो समूह है वह क्या है, हम कह सकते हैं जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, तो जो समूह हमें प्राप्त होता है उस समूह को ही हम कहते हैं एल्किल समूह। और एल्किल समूह को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाया गया, मेथेन में क्या है, मेथेन का सूत्र CH4, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। और जब इसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो हमारे पास बचा CH3। क्या बचा हमारे पास, CH3। जैसा कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया गया, मेथेन CH4 से एक हाइड्रोजन को निकाला गया, CH3 हुआ, जिसको हम बोलते हैं मेथिल। यानी कि एल्किल ग्रुप में हम क्या करते हैं, जो कार्बन संख्या का अंकन करते हैं उसके अनुलग्न में इल जोड़ते हैं। जैसे एक कार्बन के लिए मेथ, तो मेथ में हमने इल जोड़ा तो बन गया मेथिल। अब एथेन की अगर बात करते हैं तो एक क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन है। अब इस एथेन से हमने एक हाइड्रोजन को बाहर किया तो C2H5 हुआ। इसको यानी कि जब दो कार्बन होता है तो उसके लिए हम एथ शब्द का यूज करते हैं और लास्ट में इल जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा हमारा एथिल। तो यह था हमारा एल्किल समूह। तो एल्किल समूह इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप इसको विशेष रूप से अपने माइंड में रखेंगे। और इसी के साथ साथ एक हमारा जो टॉपिक की हम बात करें तो वह आता है एरिल समूह। क्या होता है, एरिल समूह। तो एरिल समूह की यदि हम बात करें तो आपको हमने बताया
एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं जब किसी एरोमेटिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर कर दिया जाता है तो जो समूह प्राप्त होता है उस समूह को ही हम एरिल समूह कहते हैं और इसको हम AR से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? AR से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ संकेत में दिखाया गया है। मतलब एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं जिसको हम एरोमेटिक का जनक भी मानते हैं और वह हमारे पास होता है बेंजीन, और बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H6 होता है। अर्थात अगर बात किया जाए कि जब हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, तो बचता है C6H5 और इसमें हम क्या करते हैं, इसके नाम को हम पढ़ते हैं फेनिल। क्या पढ़ते हैं? फेनिल। तो यह हमारा था एरिल समूह। तो आपने देखा एल्किल समूह क्या है, एरिल समूह क्या है। अब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे क्लास 12 यानी कि 12वीं का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो अब हम कल से चैप्टर को शुरुआत करेंगे, तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि बच्चों को केमिस्ट्री बहुत ही परेशान करता रहता है। तो हम आपको केमिस्ट्री को परेशान नहीं करने देंगे, आप केमिस्ट्री को परेशान करेंगे, वह आपसे भागेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।